प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, जिससे तुम जितना दूर भागने की कोशिश करोगे वो उतना ही तेजी से तुम्हारे पास आएगा। गंदे विचार, काम वासना का विचार स्त्रियों को देखकर उत्पन्न गंदे विचार से आती है। तो क्या काम वासना बुरी चीज है? इस सृष्टि का कोई भी चीज बुरी नहीं है। काम वासना भी प्रकृति का एक हिस्सा है जो सृष्टि के हर प्राणी के विचार में आता है। काम वासना प्रकृति के प्रत्येक जीव के पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए होती है। काम वासना को लोग गंदे विचार एवं गलत तरीके से सोच लिया है। गलत तरीके से काम वासना का प्रयोग करना गलत है। काम वासना के में ही लोग हमेशा सोचते रहते हैं। सृष्टि के सभी प्राणी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। सुख का आधार जानवर काम वासना को नहीं बनाते, परंतु मानव प्रकृति में पाए जाने वाले हर चीज को अपना सुख का साधन समझते हैं। गांव के पास ही एक नदी बहती थी। वहां पर प्रत्येक दिन कुछ युवतियां स्नान करने व कपड़े धोने के लिए आया करती थी। उसके आसपास झाड़ियों का झुरमुट था। वहां गांव के लड़के रोज वहां छुपकर लड़कियों को देखा करता। वह तरह तरह की बातें लड़कियों के विषय में किया करता। एक बौद्ध भिक्षु उसी गांव में भिक्षाटन के लिए जा रहा था। भिक्षु ने उस लड़के को देखा और वह भी उसके साथ लड़कियों को देखा करता। यह उसकी आदत सी हो गई थी। अब उसे न तो भिक्षाटन करने में आनंद आता था, न ही आश्रम के काम काज में। वह हमेशा अकेला रहता। उसके मन में तरह तरह का विचार आता। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। तथागत इस बात को समझ चुके थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, आज मैं स्वयं आपके साथ भिक्षाटन के लिए जाऊंगा। परंतु शिष्य ने बुद्ध के बार बार कहने के बाद भी मना कर दिया। एक दिन सुबह दैनिक क्रियाकलापों से निपटने के उपरांत जब शिष्य भिक्षाटन के लिए जाने लगा, बुद्ध ने उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए जहां से वह शिष्य रोज झाड़ियों में छिपकर लड़कियों को देखा करता था। वहां पर जब शिष्य ने बुद्ध को देखा तब बुद्ध ने कहा, शिष्य, क्या इन लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? शिष्य को बुद्ध ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। मेरा शिष्य तो अचल, निडर और निर्भय था, परंतु आज वह भय और डर से कांप क्यों रहा है? तथागत ने कहा, जैसा हम संगति करते हैं वैसा ही विचार हमारे मन में प्रवेश कर अपनी जगह बना लेती है। अच्छी संगति करो। शिष्य ने कहा, हम बार बार गलत संगति नहीं करने का वादा करते हैं, परंतु हर बार टूट जाता है। अगले दिन तथागत ने दैनिक क्रियाकलापों के बाद शिष्य को घूमने के लिए बगीचे की तरफ ले गया। तब बुद्ध नदी किनारे ले गया जहाँ से नालियों के सहारे पौधों तक पानी आ रहा था। तथागत ने शिष्य से कहा, क्या हम इस पानी को रोक सकते हैं? शिष्य ने कहा, हाँ, रोक सकते हैं। शिष्य ने मिट्टी पत्थर लगाकर पानी को रोक दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत पानी इकट्ठा हो गया और पुनः पानी वहाँ से बहने लगा। कई बार इसी तरह की घटना होता रहा। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है ताकि मैं अपने गंदे विचारों को बाहर निकाल सकूं? तत्पश्चात बुद्ध ने नदी के पास ले गया जहाँ से पानी बगीचे में आ रहा था। तथागत ने कहा, हम यहीं पानी को रोक दें, तब क्या पानी नहीं रुक जाएगा?
तब शिष्य ऐसा ही किया। तथागत ने कहा, ऐसा करने पर बगीचा सूख जाएगा और ज़्यादा पानी देने पर पेड़ सड़कर समाप्त हो जाएगा। हमारा जीवन भी संतुलन से ही चलता है। अगर मैं कहूँ कि बंदर के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में किसका चित्र सबसे पहले आएगा? शिष्य ने कहा, बंदर का। तब बुद्ध ने कहा, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं, तब वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करता है। इसलिए हमें उन्हें कभी दबाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर गंदे विचार गंदे लोगों की संगति करने से आता है। कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन बुरे लोगों के साथ रहने से कामुकता हम पर हावी हो जाती है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कहते हैं। मैं अपने मार्ग से भटक गया था। उस रात शिष्य चैन से सोया और सुबह उठकर समय से सभी कार्य करने के बाद भिक्षाटन के लिए उसी रास्ते से गया। उसके बाद उस झाड़ी के पास गया जहाँ से वह लड़कियों को देखा करता था। वह लड़कियों के पास गया और उनसे पानी मांगा। उनमें से एक लड़की ने उसे पानी दिया और शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि कुछ खोया हुआ चीज़ वापस मिल गया हो। वापस अपने रास्ते से जा ही रहा था कि वह लड़का शिष्य के पास आया, जो झाड़ी के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिया। तुम तो मुझसे भी आगे निकल गया। शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपना खुद का दर्शन कर ही नहीं पाते। कब तक तुम झाड़ी के पीछे छुपे रहोगे? किसी लड़की को पसंद कर लो, उससे बोल दो। यदि वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो उससे। इससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। इस तरह अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का शिष्य से रोज मिलने लगा। उस लड़के ने वहाँ जाना छोड़ दिया। अब उस लड़के का सोच ही बदल गया था। वह कुछ करने के लिए संघर्ष करने लगा। तथागत ने कहा, तुमने देखा संगति का असर क्या होता है? अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। गौतम बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम्हारे सारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया? युवक ने कहा, महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम ने युवक से कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए, तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। ये शरीर है और वह इसे हजारों वर्षों से सीखा है। तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से टूटने वाला है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलित उपयोग करना है। तुम अपने आप में ही जीवित ऊर्जा हो। इस सकारात्मक वीडियो को देखने व सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।